प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे कुशल मंगल होंगे। आज हम कुछ खान पान के बारे में बात करेंगे कि हमारे घरों में क्या बनता है और हमें क्या पसंद है और कितना परिवर्तन आ चुका है इन चीज़ों में। ठीक है। अच्छा, तो पहले बारी बारी से मुझे बताइए कि आपके घरों में क्या बनता है। क्या बनता है? आप बोलेंगे दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन आप इन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मैगी बच्चे हैं। ठीक है, मैगी बच्चे मतलब मैगी खाना पसंद करेंगे, है ना। मुझे पता है, मैं जानती हूँ। ठीक है, पर ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक है बच्चों। ये जितने भी जंक फूड हैं उनका सेवन हमने नहीं करना है। हम रक्त और हमारा शरीर पाठ के माध्यम से जान चुके हैं कि हरी सब्जियां दालें और जितनी भी हमारे घरों में बनता है खाना वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना पौष्टिक है। तभी हमारा जो शरीर है और हमारा दिमाग है वो तंदुरुस्त रहेगा अगर हम उन संतुलित आहार करेंगे, और तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये बात भी है। ठीक है, आपको पता है क्या? नहीं पता है तो पता कर लो। तो आपने कभी भी जंक फूड नहीं खाना है, जैसे कुरकुरे चिप्स, इनसे किडनियां फेल होती हैं। ठीक है, और जितना भी ये पिज्ज़ा बर्गर ये सब क्या होता है? कूड़ा खाद्य। हमने घरों में बना हुआ खाना ही इस्तेमाल करना है जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। जैसे घरों में कुछ भी बना होता है, ये देखो मीठा है बताना है, मान लो ये खट्टा है, आजकल आम है, मौसमी फल है जितने भी, है ना, इसको आप बना सकते हो। मम्मियाँ घरों में बना सकती हैं। ठीक है, ये सब्जी है ना। इस तरह की घरों में बनी हुई सेपू बड़ी है। ठीक है बच्चों, और ये नाशपाती है जो सबसे पौष्टिक फल माना जाता है। खीरा है, हमने इसका प्रयोग करना है, खाना है घरों में सलाद के रूप में। और इनमें कुछ कच्ची सब्जियां रखी हुई है, बीन्स हैं, इसमें भिंडी भी हैं जो बच्चे नखरे मारते हैं। हम रक्त और हमारा शरीर के माध्यम से जान चुके हैं इनकी क्या फायदे हैं और क्या क्या इनसे हमें मिलता है शरीर के लिए जो जरूरी होती है चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जितना भी हम ये कूड़ा खाद्य खाते हैं, मैं कूड़ा खाद्य ही बोलूँगी इनको, चाहे पिज्जा बर्गर, चाहे आपके 2 मिनट्स नूडल्स हैं, मैगी हैं, है ना, ये सेहत के लिए बहुत घातक है। भले ही ये जल्दी बन जाती हैं, है ना, और कई बार तो घर में खाना बना भी होता है फिर भी बच्चे नखरे मारते हैं और पैसे लेके कैंटीन में खा लेते हैं, स्कूल की कैंटीन में खा लेते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, जो जो भी घरों में बनता है हमारे, और ज़्यादातर तला भुना नहीं बनाना है, सिंपल जितना भी हमारी मौसमी सब्जियां हैं फल हैं उनका प्रयोग करना है। ठीक है, आजकल जो सब कुछ बदल गया है, खाने पीने का सिस्टम, और डिब्बा बंद खाना आ रहा है। हमारे गांव में कम होता है लेकिन शहरों में ज़्यादा है, गांव में भी कहीं कहीं ये चीज़ चल पड़ी है आज। तो ये बहुत ही घातक चीज़ें हैं। ठीक है, इनका प्रयोग आपने कम से कम करना है, बाहर की लाई हुई चीज़ों का, और घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खानी है। ठीक है बच्चों, आज हम ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं, खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आज कितना कुछ परिवर्तन आ चुका है। नेट के माध्यम से हम बाहर की चीज़ें यहाँ बना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है वो आज हम इस खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है खान पान की बदलती तस्वीर में। ये जो हमारा पाठ है ये प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। इन्होंने इसके माध्यम से आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण जो हमारे खान पान में बदलाव आए हैं उसके विषय में चर्चा की है। प्यारे बच्चों, ये आजकल बहुत कुछ बच्चे भी हमारे क्या करते हैं कि बाहर का ही खाना पसंद करते हैं, घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी बना होता है उसको नहीं खाते हैं, जो बहुत गलत है। ठीक है, फास्ट फूड है, तुरंत भोजन का चलन बढ़ गया है, जल्दी से हम 2 मिनट मैगी बना लेते हैं और खा लेते हैं फटाफट, चाय भाड़ में हम सोचती नहीं है। ठीक है, अब स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध होने लगे। दूसरा फायदा ये हुआ है कि हम बाहर की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इडली डोसा, हमारे महाराष्ट्रियन डिश जितनी हैं उनको हम यहाँ पे बना सकते हैं, है ना, क्योंकि
वो तो ठीक है, जो सेहतमंद चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो घातक है उनका प्रयोग हमने नहीं करना है खाने में, ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं। आज खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का भी जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है, एक मिश्रित संस्कृति ने भी जन्म लिया है। खान पान की संस्कृति में एक जो बदलाव हुआ है उसमें बनाने की विधि, व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन बनाने, आजकल हम यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, नेट के माध्यम से बहुत कुछ हमें उपलब्ध हो जाता है और हम जल्दी से बना भी लेते हैं, ठीक है। एक खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीयता के क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी हमें मिल रहे हैं। ये फायदा है कि हम मिलजुल के चल रहे हैं और यहाँ का खाना कहीं दूसरी जगह बन रहा है, हिमाचल का दिल्ली में बन रहा है तो दिल्ली का हिमाचल में बन रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे, लेकिन इसमें क्या घातक है कि जो हमारे स्थानीय जो व्यंजन थे वो यहाँ हमारी थाली से गायब होने लगे हैं, ठीक है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन दुर्गति का शिकार हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं, ठीक है। आजकल मक्का की रोटी हो चाहे मिक्स रोटी हो, पहले घरों में बनती थी, लेकिन आजकल हम इन्हें 5 स्टार होटलों में ढूंढते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जबकि साधारण सी चीज़ें इन्हें हम घरों में बना सकते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, ठीक है। प्रीति भोज और पार्टियों में भी स्वाद नहीं होता। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या हो रहा है, वही विकसित हो रही है, हमें कुछ पता नहीं, मतलब खिचड़ी बन गई है, सब कुछ कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का मिलके अलग ही बन गया है, ठीक है, और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने स्थानीय व्यंजनों को भी साथ ही साथ महत्व देना है, बजाय जो हम बाहर से या विदेशों से कुछ सीखी हुई चीज़ों को उन्हीं को बनाते और खाते हैं, ठीक है, तो उनको कम महत्व देना है। जितनी भी घरों में साधारण रूप से चीज़ें बनाई जाती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करना है। दूध, दही, छाछ जो भी है हमारे घरों में होती हैं, उपलब्ध होती हैं, हरी सब्जियां हैं आजकल, तो इन सब का आपने प्रयोग करना है। और जितना भी चाहे आपका वो ब्रेड है ना, डबल रोटी बंद जिसको आप बोलते हैं, पिज्ज़ा बर्गर, आप दुकानों में जाते हो आजकल खाने के लिए, वो चीज़ों का प्रयोग आपने नहीं करना है, ये वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका खान पान की बदलती तस्वीर का सार लिखना है। अभी कल मैं आपको प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। धन्यवाद।